अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां से हमें ये शिकवा है कि आमना बेगम जो इतनी मेच्योर है, अगर सानिया की तबीयत ख़राब है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, तो जिस हालात में वो पली बढ़ी ये नॉर्मल सी बात थी। आमना ने इसका इतना ज़्यादा इशू बनाया कि उससे बात नहीं कर रही, तो यहाँ पर शिकवा तो बनता ही है, क्योंकि इसका ये ट्रीटमेंट अगर तब होता जब ये मुकम्मल हकीकत जान जाती, फंसी के बारे में जान जाती, तो फिर भी बात मानने में आती थी। लेकिन इस तरह से आमना का यूं ट्रीट करना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ लाइबा भाभी को काफ़ी पसंद करती है, भाभी के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, लेकिन अभी उसे ये मालूम नहीं कि भाभी उसी इंसान को पसंद करती थी जिसे लाइबा पसंद करती है। लाइबा फंसी को बहुत चाहती है, उसकी सोचों में गुम है। तभी तो जब काफ़ी दिन हो गए फंसी नहीं आया, तो अब तो लाइबा की तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसे में अब यहाँ पर सानिया ही है जो लाइबा को सहारा देते हुए कुर्सी पर बिठाती है, उसे कुछ पिलाती है, खिलाती है। और आमना से ये भी बर्दाश्त नहीं, वो तो दो टोक सानिया से कह देती है, पहले मेरे बच्चे को अपने वश में कर लिया और अब मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। सानिया बहुत अच्छे से आमना से बात करती है कि वो इस घर को अपना घर ही समझती है, ये उसका घर है, सभी रहने वाले उसके अपने हैं। लेकिन आमना सानिया की बातों को सिर्फ डायलॉग समझती है, इमोशंस नहीं। सानिया काफ़ी परेशान है ज़रून के लिए। जब कॉफ़ी लेकर आई तो ज़रून इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात देख लेता है, तभी तो उसे लेकर बड़ी ही मोहब्बत से अपने पास बिठा लिया और कहने लगा, क्यों परेशान हो? तो सानिया जो आंटी की वजह से परेशान है तो बता देती है। तो ऐसे में ज़रून कहने लगा, मामा के दिल में तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं, उनका दिल बहुत साफ़ है, सिर्फ कंसर्न हो गई थी थोड़ी सी कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ, बस कुछ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी भूल जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम उनके साथ नॉर्मल रहो, वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। सानिया तो बहुत कोशिश कर रही है अपना घर आबाद रखने की, लेकिन जब सास नहीं चाह रही तो फिर भला सानिया की कोशिशें कैसे रंग लाएंगी। सानिया आनी से भी बात करने चाहती है, अपने दिल का बोझ हल्का करने चाहती है। जब वापस आई तो सास बेगम भड़कने लगी, तुम्हें पहले भी कहा था ना, जहाँ भी जाया करो मुझसे पूछ कर जाया करो, मेरी इजाज़त से जाया करो। मेरी इजाज़त तो क्या, तुम तो मुझे बताना गवारा नहीं करती। अब यहाँ पर इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि आमना ने सानिया से कहा था कि जहाँ भी जाए उसे बता कर जाए, लेकिन सानिया जो आनी से मिलने गई, इसे चाहिए था अपनी सास को बताकर जाती, वो घर की बड़ी हैं। ऐसे में सानिया से यहाँ पर गलती तो हुई है। दूसरी तरफ फंसी जो कि ज़रून से ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता नहीं, लेकिन फिर भी उसे दूर हो रहा है। अपने दोस्त के सामने अपनी परेशानी बयान करते हुए कहने लगा, मैं ज़रून से दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उसे मुलाकात करने चाहूँ तो किस मुँह से? सानिया मुझे देखेगी तो फ़ौरन से पहले ज़रून को बता देगी कि मैं ही वही इंसान हूँ जिसने उसके साथ धोखा किया। लेकिन दोस्त फिर फंसी को समझाता है वो ऐसा नहीं करेगी। उसने भले ही अपने शौहर को बताया हो कि वो किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब तुम्हें सामने देखेगी तो ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगी कि वो शख्स तुम ही थे। अब यहाँ पर फंसी को भी क्लिक किया कि वाकई सानिया की जितनी डरी सहमी सी नेचर है, वो ये नहीं बता पाएगी कि वो इंसान मैं हूँ। इसीलिए तो फंसी के अंदर हिम्मत आ गई। वो अपने दोस्त को रात के वक्त फ़ोन करता है, जब यहाँ पर ज़रून तो सो रहा था लेकिन सानिया जाग रही थी। फ़ोन जब मुसलसल आ रहा था तो सानिया ज़रून की तरफ साइड टेबल पर आती है, वहाँ से फ़ोन पिक करती है और देखा कि ये नंबर तो फंसी का है, उसके ऊपर फंसी लिखा है और फिर ऊपर जो पिक्चर है वो भी तो फंसी की है। ये सब कुछ देखकर तो सानिया का हर शक यकीन में बदल गया कि ये वही फंसी है। सानिया के तो हाथों से एकदम से फ़ोन छूट गया कि वो फंसी ज़रून का दोस्त है और उसी की कॉल आ रही है। अब तो वो बैठकर रोने लगी, क्योंकि आमना के जो शक थे आगे चलकर सबको मालूम पड़ जाएंगे कि वाकई सानिया का किसी लड़के के साथ चक्कर था और इसी फंसी के साथ, क्योंकि वो जानती है फंसी अच्छा इंसान नहीं। अगर उसे मालूम पड़ेगा कि मैं ज़रून की बीवी हूँ तो वो ज़रूर हमारे घर में आएगा, मेरा घर बर्बाद करना चाहेगा। और सानिया के ये शक बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ किरण, जिसके साथ तो अच्छा भी कभी नहीं करना चाहिए, वो तो अपने ही गले का तोक बन जाती है। यहाँ पर जब सानिया के घर में कुछ दिन रहने के लिए आई तो उसी से बातें करते हुए कहने लगी, ये तुम्हारी नंद तुम्हारे घर में क्यों रहती है, अपना ससुराल छोड़कर इधर क्यों आ गई? भाई के घर में डेरा जमाने ताकि यहाँ पर कब्जा कर सके। सामिया निकाल बाहर करो तुम इसे।
लेकिन सामिया किरण को आहिस्ता बोलने का कहती है, खामोश रहने का कहती है, लेकिन किरण भला अपने बाप की नहीं सुना करती थी, सामिया की क्या हक सुनेगी। ये अब यहाँ पर जो 2 हफ्ते रहने आई है, यहाँ पर 2 हफ्तों में ही सामिया को उजाड़ कर रख देगी। या तो ननद बेचारी चुपचाप अपने ससुराल चली जाएगी या फिर सामिया का घर खराब हो जाएगा। किरण की भला मदद कौन ही करे, कोई पागल ही हो जो किरण की मदद करे। क्या इस बहन को नहीं मालूम था जो किरण को अपने घर रहने के लिए कह दिया।